नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आइए ले चलते हैं आपको एक बार फिर से बिहार की उन ताजा खबरों की गलियों में, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हमले और जवाबी बयानबाजी तेज होती जा रही है। जहां आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू राबड़ी शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार अंधकार युग से गुजरा। उस दौरान राज्य ने हर तरह की हानि झेली, लेकिन नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में अब बिहार की विकास गाड़ी पटरी पर लौट आई है। नड्डा ने लोगों से अपील की कि 6 नवंबर को सिर्फ उम्मीदवारों के लिए नहीं, बल्कि बिहार की स्थिरता और विकास के लिए वोट करें। 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू जी का राज, राबड़ी जी का राज आपने देखा, वो बिहार के लिए एक अंधकारमय युग था। हर तरीके का नुकसान उस समय बिहार ने सहा, हर तरीके का अपमान बिहार ने सहा, और बिहार जो एक समय में आज़ादी से पहले पुरातन काल से चिरकाल से जिसका नाम था, और आज़ादी के पश्चात भी बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने, जगजीवन राम जी ने, सब ने बिहार के विकास के लिए अपना योगदान किया था। आज वह बिहार जंगल राज में, वह लालू जी के राज में बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गया। लेकिन पिछले 20 वर्षों में, 2020 से लेकर 2025 के बीच में 20 साल नीतीश कुमार जी के और पिछले 11 वर्ष हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिला, और वापस बिहार की विकास की पटरी, गाड़ी पटरी पर आई है। वापस वो पटरी पर गई है और तीव्र गति से अब रफ्तार पकड़ते हुए बिहार आगे बढ़ रहा है। ऐसे मोड़ पर जब 6 तारीख को आप अपना मत का प्रयोग करेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह वोट सिर्फ देवेश जी के लिए नहीं है, यह वोट सिर्फ जनार्दन जी के लिए नहीं है, यह वोट सिर्फ हमारे बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए नहीं है, यह वोट बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को स्थायित्व, स्थिरता देने का वोट है, और विकास की गति को नई छलांग लगाने का वोट है। ये हमको याद रखना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि पटना में एनडीए के युवा चेहरों की एकजुटता दिखाई दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आज हर जगह एनडीए की लहर है। 2020 में एनडीए बटा हुआ था, फिर भी सरकार बनी, लेकिन इस बार स्थिति उलट है। एनडीए एकजुट है और महागठबंधन बिखरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस सीटों पर प्रचार करेंगी, यानी वो अपने ही गठबंधन के खिलाफ बोलेंगी। तो हम लोग निरंतरता में पिछले 12-14 दिन से हम लोग प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं, और एक बात तय है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में रुझान देखने को मिल रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस बार एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, 2020 का अगर मैं उदाहरण दूं, 2020 में डिवाइडेड एनडीए था और यूनाइटेड महागठबंधन था। 2020 में जहां मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, उपेंद्र जी अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो एक बिखराव एनडीए के भीतर ही था। उसके बावजूद, भले थोड़े मार्जिन से ही सही, बट उसके बावजूद भी हम लोगों ने 2020 में भी एनडीए ने सरकार बनाई। बट आज की तारीख में तो परिस्थिति एकदम उसके ठीक विपरीत है। आज यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है, जो फ्रेंडली फाइट चल रही है। और आज शायद प्रियंका जी जा भी रही हैं उन सीटों पे। अब जिन सीटों पे वो कांग्रेस के लिए वो प्रचार करने जा रही हैं, तो अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में ना वो प्रचार करने जा रही हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यूनाइटेड एनडीए और डिवाइडेड महागठबंधन हम लोग को वो एक एक्स्ट्रा लीड देगा, जो शायद हम लोगों के संज्ञान में नहीं थी। हम लोग ये जरूर मान के चल रहे थे कि हम लोग 250 तक आराम से हम लोग टच करेंगे, बट अब ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं, बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट, उसमें हम लोग को वॉकओवर भी कई जगह पे मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर टीका पलटवार किया। कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे जाने से आरजेडी परेशान है। जो लोग पहले महिला बिल फाड़ चुके हैं, वही आज 2 लाख रुपए की मदद रोकने की मांग कर रहे हैं। राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे
और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी पटना में महागठबंधन पर वार किया। कहा कि मोदी नीतीश का विकास मॉडल और मजबूत होगा। वहीं महागठबंधन आपसी कला में उलझा है। राहुल गांधी आरजेडी को और आरजेडी कांग्रेस को हरा रही है। पहले अब सम्मान होता है। हमारा कहने से ज्यादा लोगों के मन में है। भाई आप आंखों को धोखा नहीं दे सकते ना। आज जो डेवलपमेंट का जो स्वरूप बिहार में मोदी जी नीतीश जी ने दिया है वो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी के साथ और भी बड़ा होगा। इसलिए अब ये लोग क्या, अब देखो ये फ्रस्ट्रेशन में है, महागठबंधन भयानक फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि राहुल गांधी राजद को हरा रहे हैं, राजद कांग्रेस को हरा रही है। कहने को ये लोग फ्रेंडली फाइट बोल देते हैं। तो महागठबंधन का सारा तार पुर्जा उखड़ के बाहर आ गया है। अब बिहार एनडीए के साथ मोदी जी, नीतीश जी, चिराग, उपेंद्र जी और मांझी जी के साथ आगे जा रहा है। हम मनोज तिवारी जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, अगर 180 प्लस भी सीट हो जाए तो आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि अब लोग जात पे न पात पे, ये सभी लोग एनडीए के अलग अलग निशान जो है, कमल है, तीर है, हेलीकॉप्टर है, कड़ाही है और सिलेंडर है, इसके साथ जाए। तो इधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर सवाल उठाए। कहा कि दिन दहाड़े हत्या होती है, नामजद एफआईआर के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरोपी खुलेआम प्रचार कर रहा है। क्या चुनाव आयोग मर गया है? क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? तेजस्वी ने ये भी कहा कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और एक बात, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा। आज मुख्यमंत्री जी ने सर वीडियो, तो वही आपको बता दें कि बेगूसराय से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का हमला। कहा कि 20 साल सत्ता में रहकर भी बीजेपी रोजगार नहीं दे सकी। महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं। अपराधों से लोग डरे हुए हैं। तो या तो डराना या कोई ऐसी बात कर देनी जिससे जनता घबराए। लेकिन आज जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि अपने वर्तमान की बात हो, कि उनके आज की बात हो, कि वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कितने पैसे दूं, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। क्या मतलब है इसका? यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है जनता का। एनडीए तो कह रही है महंगाई इतनी है, कुछ नौकरी देंगे, तो दी क्यों नहीं? तो 20 साल से इनकी सरकार है ना, तो दी क्यों नहीं? आज क्यों दे रहे हैं? पहले नहीं थी क्या ये नौकरियाँ? जी उस एनडीए के उम्मीदवार पर आरोप लगाया जा रहा है, सवाल उठता है। देखिए ये किस चीज का प्रदर्शन है जो बिहार की जनता रोज रोज सह रही है। ये हाँ, तो मैं कह रही हूँ बिहार की जनता जो है रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं जान नहीं जाती।
घर पे रहती है, क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है, क्योंकि अपराध इतना हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ इतना अपराध हो रहा है बेलगाम। तो ये तो एक उसका एक आप तो एक सिम्टम देख रहे हैं उसका। तो वहीं आपको बता दें कि गोपालगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि 2200 करोड़ की एक्सप्रेसवे, 340 करोड़ का एलपीजी प्लांट और जल्द शुरू होने वाली हवाई सेवा, एनडीए ने बिहार को विकास की रफ्तार दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार को और आगे ले जाना है। भाइयों बहनों, गोपालगंज जिले में 2200 करोड़ से डुमरिया घाट से पटना तक एक्सप्रेस वे बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। 340 करोड़ से हटुआ में आधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाने का काम किया है। 263 करोड़ से गंडक नदी पर 70 घाट पुल का उद्घाटन हो चुका है और 200 करोड़ से NH 127 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी शुरू हो गया है। गोपालगंज के सबैया में एयरपोर्ट पर जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। 131 करोड़ से मीरगंज बाईपास रोड को प्रशासनिक स्वीकृति हमने दे दी है। जब छपरा से गोपालगंज खंड को 4 लेन बनाने का काम चल रहा है और हमारे थावे जंक्शन को पूरा नया बनाया जा रहा है। ऐसी तो ढेर सारी विकास के काम हमारी एनडीए सरकार ने किया है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, गोपालगंज की सभी सीटों पर भाजपा, जदयू और हमारे साथी पक्षों के प्रत्याशियों को आप जिताइए। तीर छाप निशान पर, कमल छाप निशान पर अपनी मोहर लगाइए और मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाइए। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र जारी होते ही नीतीश कुमार मंच छोड़कर चले गए। उन्हें पता है कि बीजेपी उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कल जो मैनिफेस्टो उनका डिक्लेयर हुआ, जिस रूप में वो उठ के चले गए, जब उन्होंने देखा जब मुझे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं ये, तो मैं फिर मैनिफेस्टो वादे मैं क्यों करूं? मैं वादे क्यों करूं पब्लिक से? कल मुझे कहेंगे कि आपने वादे किए थे, इसलिए वो रुके नहीं एक सेकंड ही। कुछ 26 सेकंड का शायद वो हुआ लगभग, तो मीडिया वाले कहने लगे हमारी जिंदगी का सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने। ये तो स्थिति है। तो नीतीश कुमार ही फॉर्मेलिटी कर रहे होंगे जो आप कह रहे हैं। हो सकता वो कल किसी स्पीच में कहा होगा, कहने के लिए कह दिया होगा, पर वो मन में समझ गए कि मुझे बना नहीं रहे हैं बीजेपी वाले, और उसी रूप में कल उन्होंने कमिटमेंट करने से बचे और वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम की रखी गई। और जैसे ही वो फोटो हुई मैनिफेस्टो की और वो चले गए वहाँ से। उसका अंदाज लगा लीजिए कि क्या होने जा रहा है वहाँ पर। वैसे भी जो सर्वे हो रहे हैं उसमें तेजस्वी नंबर 1 है वहाँ पर। देखिए, बिहार चुनावी रण में बयानबाजी बहुत तेज है। एक और एनडीए विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अब देखना ये होगा कि 6 नवंबर को जनता किसके पक्ष में अपना जनादेश देती है। आगे की ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए पीपीएम टाइम्स।